हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम हम कैसे दें, सक्सेसफुल मार्क्स कैसे पाएं, अपने परसेंटेज को कैसे हाई करें और किस स्टडी पैटर्न को फॉलो करें। इनसे रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ। और मैंने पर्सनल खुद अपना नेट एग्ज़ाम नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया, इनसे रिलेटेड भी कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, कॉलेज के एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम हो, स्टडी करते करते आप खुद के पर्सनल नोट्स बनाते चलें। जैसे कि मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं ये नेट की बुक पढ़ रहा था तो ये बुक पढ़ते पढ़ते मैं अपने साथ एक पेंसिल अपने हाथ में रखता था और इस बुक के किसी भी कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ता तो उस कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता मैं उसे अंडरलाइन करते चलता, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वो कॉन्सेप्ट को दोबारा पढूं, रिवाइज करूं, तो मुझे पूरा कॉन्सेप्ट ना पढ़ना पड़े, बस अंडरलाइन किया हुआ सेक्शन पढ़ना पड़े, जिससे वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में क्लियर हो जाए। आप देख सकते हैं, मैं इस बुक के किसी भी पेज को ओपन करूंगा तो अंडरलाइन किया हुआ सेक्शन आपको दिखेगा। ऐसे ही आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की और या स्कूल के एग्ज़ाम की, कॉलेज के एग्ज़ाम की या जिसकी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप अपने साथ अपने पर्सनल नोट्स बनाते चलें। वो आपको एग्ज़ाम के दिन और उसके पहले रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने पुराने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक ये 2023 है, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने पेपर 2022, 20, 21 के पेपर को आप ले सकते हैं और उसे आप घर में सॉल्व कर सकते हैं। और आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के अपने एग्ज़ाम में उसकी स्टडी ज़्यादा कर सकते हैं। मोस्टली सब बोलते हैं 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, पर हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें रेगुलर ब्रेक लेना चाहिए। रेगुलर ब्रेक लेने से क्या होता है, हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमने ब्रेक लिया तो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर रहेगा और लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहेगा। और ब्रेक लेने से हमारा माइंड काम डाउन भी रहेगा और टेंशन फ्री रहेगा, ताकि हम नेक्स्ट स्टडी की तैयारी कर सकें। इससे हम पे एग्ज़ाम के प्रेशर्स कम होंगे और हम अपनी स्टडी को बहुत ही स्मूथली फॉलो कर सकते हैं और उसे अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर स्टडी करके। या आप अपने एग्ज़ाम को ग्रुप ऑर्गेनाइज स्टडी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ अपने एग्ज़ाम या पेपर को या क्वेश्चन को या स्टडी को डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक क्लियर रहेगा। ग्रुप स्टडी, नोट्स बनाना, ओल्ड पेपर पैटर्न को सॉल्व करना और रेगुलर ब्रेक लेना, ये हमारे एग्ज़ाम को अच्छी तरह से सक्सेसफुल भी बनाता है और हमें एग्ज़ाम के प्रेशर से भी बचाता है। इसलिए ये सारे टिप्स को आप अपने हर एक एग्ज़ाम में फॉलो करिए तो आपको अपना एग्ज़ाम बहुत ही ईजी लगेगा। चलिए, अभी ये सारी बातें हो गई एग्ज़ाम के पहले की स्टडी की। अभी हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पेपर को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एग्ज़ाम है जिसमें 5 क्वेश्चंस आए हैं, आपको फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं और थर्ड, फिफ्थ क्वेश्चंस आपको उतनी अच्छी तरह से नहीं आते। तो नॉर्मली सब क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं वो उन्हें पहले लिखते हैं और जो क्वेश्चंस उन्हें जल्दी अच्छी तरह से नहीं आते वो उन्हें बाद में लिखते हैं। लेकिन कोई भी एग्जामिनर अगर पेपर चेक करने बैठता है तो फर्स्ट क्वेश्चंस को और लास्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से और डीपली रीड करता है। इसलिए कभी भी अगर आप एग्ज़ाम लिखने बैठें
तो फर्स्ट सेकेंड जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से आते हैं वो आप पहले लिखें। थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से नहीं आते आप उसको मिड सेक्शन में लिखें और फोर्थ क्वेश्चन को आप एंड में लिखें, ताकि आपका एग्जामिनर अगर आपकी पेपर चेक करे तो अगर फर्स्ट सेक्शन को अच्छी तरह से पढ़े, मिड वाले को अगर उसने उतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा फिर भी वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, और एंड वाले को अगर उसने अच्छी तरह से पढ़ा तो वो क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है तो वो आपको उसमें फुल मार्क्स देगा। इससे आप अपने एग्जाम में परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हो, मार्क्स को बढ़ा सकते हो और अपने एग्जाम के पेपर को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। आई होप मेरे दिए हुए टिप्स आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे एग्ज़ाम्स को अच्छी तरह से लिखिए बिना किसी टेंशन के, क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर को आप जितना अपने माइंड पे हावी करोगे आपको उतना ज़्यादा एग्ज़ाम से टेंशन आएगा। इसलिए स्टडी को रेगुलर बेसिस पे करिए, ब्रेक लेके करिए, ओल्ड पेपर को सॉल्व करिए, ग्रुप में डिस्कस करिए और अपनी स्टडी को स्मूथ बनाइए, और पर्सनल नोट्स तो ज़रूर बनाइए। हर स्टडी में पर्सनल नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं।